क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आपका गणित सब्जेक्ट का। ये जो है पेपर आपका 2011 में पूछा गया है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं 2011 में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है मैथ का, उसका मैं क्लियर एकदम स्पष्ट तरीके से और ट्रिकली तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए आपका पहला सवाल देखिए √3 दिया रहा है। तो √3 जो होता है आपका 3 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं होगा, तो ये आपका अपरिमेय है, ठीक है। लेकिन हमें परिमेय पूछा है तो ये तो नहीं होगा। दूसरा वाला जो देखिए √2 से √2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये 2 रूट से बाहर है, यानी ये आपका परिमेय हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये भी ये वाला जो है अपरिमेय होगा, क्योंकि देखिए ये परिमेय था लेकिन ये √5 सट गया, ये जो कि अपरिमेय है, तो इस टोटल को अपरिमेय बना देगा। ये √6 तो 6 का तो वर्गमूल पूर्ण से नहीं निकलेगा, तो ये भी आपका अपरिमेय है। तो सिर्फ हमें परिमेय पूछा है तो परिमेय ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b जो है बोल रहा है का मौस गुने a और b का लस निम्न में क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे कि आपको बताया गया होगा एक सूत्र कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मौस गुने लस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बस इसमें मौस गुने लस पूछा गया है सवाल में, तो क्या हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि आपका देखिए मौसा गुने लौसा बराबर क्या होगा, पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, यानी ए गुने बी इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखते हैं एक घात वाले को क्या बोलते हैं। तो एक घात वाले को दोस्तों जब भी एक घात की बात करें तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। किसी चर का अगर घात एक दिख रहा है तो ये क्या होता है आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा रैखिक। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अगर कोई तीन घात वाला बात बोल देगा तो उसको त्रिघात बोलेंगे, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात। अगर कोई बोलता है कि दो घात वाले बहुपद क्या होगा तो द्विघात बोलते हैं, और एक घात वाले को रैखिक बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर एक घात वाला बोला है तो रैखिक होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप देख लीजिए, त्रिघात यानी तीन घात वाला देखना है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है तीन घात वाला। और सब तो देख रहे हैं ये आपका ये तो होगा नहीं, तीन घात है नहीं, ये भी आपका दो घात है, इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो तीन घात वाला ऑप्शन पूछ रहा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि यदि साइन ए का मान 3/4 है तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो साइन का सूत्र आपका देखिए, साइन ए का मान दे दिया है आपका 3/4, तो आपका ऊपर वाला पी होता है, साइन का सूत्र p/h होता है ना, और नीचे वाला क्या है एच का मान 4 है। पी का मान आपका 3 हो गया, एच का मान 4 हो गया। तो अगर आप बी निकालेंगे तो इस एच में से ही क्या हो जाएगा, अगर बी निकालते हैं तो बी का सूत्र क्या होता है, बी बराबर होता है √h² माइनस p²। तो अगर आप इस सूत्र पर सेट करेंगे तो ये देखिए पी का मान एच का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये पी का मान कितना हो जाएगा 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 में से 9 घट जाएगा तो कितना आएगा हो √7 हो जाएगा। तो √7 बी का मान आएगा, तो √7 बी का मान हो गया। और आपका पी का मान तो पता ही ले है कितना था 3, और एच का मान कितना था आपका 4। तो आपसे कॉस का सूत्र, तो कॉस का सूत्र क्या होता है b/h होता है। तो b का मान कितना आया है, b का मान √7, तो √7 ऊपर लिख देंगे, और h का मान 4 है तो नीचे 4, यानी √7/4 इसका आंसर कर लेंगे √7/4 ऑप्शन नंबर बी डी आंसर। आगे बोलते हैं tan थीटा बराबर, tan a बराबर क्या होता है 9 cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, ओके। और अगर आपका ये भी ऑप्शन देख लीजिए सेक 90 माइनस थीटा को कोई पूछता है सेक 90 माइनस थीटा, तो इसका याद रखिएगा कॉसेक थीटा, क्या याद रखिएगा कॉसेक थीटा, यानी ये है तो ये लिख दीजिएगा। अगर आपसे ये कोई पूछ देता है कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या याद रखिएगा साइन थीटा, यानी साइन ए लिख दीजिएगा। अगर आपसे ये पूछ दे कॉसेक 90 माइनस थीटा तो क्या याद रखिएगा सेक थीटा, यानी सेक ए बता दीजिएगा, ओके। लेकिन मेरे से पूछा गया है टैन, टैन किसका होता है तो कॉट 90 माइनस थीटा का होता है कॉट टैन ए, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए अगर हम ऐसे अगर ग्राफ की बात करें तो देखिए एक्स अक्ष हो गया, और इस एक्स अक्ष से किधर जाएंगे कि या तो ऊपर जाएंगे नहीं तो नीचे जाएंगे, यानी ऊपर किस पर वाई पर जाएंगे, तो वाई को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, तो यही वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो यही पूछा गया है एक अक्ष से दूरी, तो वाई पर जाएंगे तो वाई क्या होगा कोटि होगा, तो इसका आंसर कोटि हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से
वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सूत्र याद होगा आपको। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का परिधि कहेगा तो 2 पाई आर, वृत्त का परिधि पूछेगा तो 2 पाई आर बता दीजिएगा। ठीक है, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, गोला का, है ना, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दे तो 4 पाई आर स्क्वायर याद रखिएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, संचयी बारंबारता के वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। संचयी बारंबारता के वक्र को त्वरण कहते हैं, याद रखिएगा, संचयी बारंबारता के वक्र को त्वरण कहते हैं। अगला सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए निम्न में से परिकलित करने का तकनीक क्या है। तो ये यूक्लिड विभाजन से आप क्या निकालना सीखे थे, तो मौसा निकालना सीखे थे, यानी HCF निकालना सीखे थे, यही तो आपको याद होगा। तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका 2011 में जो भी पेपर में क्वेश्चन आया था, मैंने इसका अच्छी तरह से सोल्यूशन करा दिया, एकदम कंप्लीट। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाकर उसमें कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।